नमस्ते गुरुजी। जय गुरुजी महाराज। जय गुरुजी साथ संगत जी। शुक्राना। गुरुजी महाराज द मल्टीलिंगुअल सेवादार टीम आप सबका स्वागत करती है। आज गुरुजी महाराज की कृपा से एक बार फिर डिवाइन ग्रंथ लाइट ऑफ डिविनिटी का पाठन होगा। आज जो सत्संग है वो किसी संगत ने बिना नाम के लाइट ऑफ डिविनिटी ग्रंथ में दिया था। सत्संग बाय ए डिवोटी, जो कि आज की जो रीडर हैं अर्चना गर्ग आंटी हैं, पुरानी संगत हैं, वो रीड करेंगी। आपका बहुत बहुत स्वागत है अर्चना गर्ग आंटी। और प्रेम वशिष्ठ आंटी जी उनको सहयोग करेंगी सेशन में, वो भी पुरानी संगत हैं। ओवर टू यू अर्चना गर्ग आंटी जी। जय गुरु जी। सेशन स्टार्ट करें। ओवर टू यू। जय गुरु जी अंकल। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरण कमलों में मेरा मेरे पूरे पूरे कुटुंब के साथ बहुत बहुत नमस्कार और दंडवत प्रणाम करती हूँ। Thanks to Vasan uncle, multilingual Sevadar team for giving me this opportunity to be a part of Guruji's blessed satsang. संगत जी, सभी संगत जी जो जुड़ी हुई हैं, जो आगे जुड़ेंगी, उन सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हुए इस संध्या का हम शुरुआत करेंगे। संगत जी, आज हम सब गैदर हुए हैं गुरु जी के आशीर्वाद से, उनकी ब्लेसिंग्स से, और हम अपने गुरु की महिमा का बखान कर सकें, इससे बड़ी क्या बात हो सकती है। और लाइट ऑफ डिविनिटी ऐसा ही एक मौका है, एक ऐसी बुक है, एक ऐसा ग्रंथ है जो कि कंपाइलेशन है उन सत्संग्स का, the ones that have been blessed by Guruji himself. हर एक सत्संग को हैंडपिक किया है गुरुजी ने खुद ने। गुरुजी इज द ऑथर ऑफ दिस ब्यूटीफुल डिवाइन ग्रंथ, और इसको कोलेट किया गया है इनटू अ बुक जो कि इंग्लिश में लिखी गई है, एंड इट इज कॉल्ड लाइट ऑफ डिविनिटी, और इसके हिंदी वर्जन को हम दिव्या आभा कहते हैं। संगत जी, सत्संग क्या है? सत्संग बेसिकली एक संस्कृत शब्द है जो कि दो शब्दों से मिलाकर बनाया गया है। सत यानी कि सच्चे, द ट्रूथ, और संग यानी कि टुगेदर, साथ, तो मिलकर बनता है सत्संग। यानी कि एक ऐसा रेफरेंस जहां पे हम रिलीजियस डिवाइन डिस्कशंस साथ मिलके करते हैं, उसको हम सत्संग कहते हैं। और आज हम इसीलिए जुड़े। गुरुजी हमेशा कहते हैं कि जो सत्संग कहता है उसका भी भला होता है, और जो सत्संग सुनते हैं उनका भी भला होता है। इसलिए संगत जी, आप सभी से रिक्वेस्ट है, निवेदन है, प्रार्थना है कि आप जो ये ज्वाइनिंग लिंक है ज्यादा से ज्यादा संगत को शेयर कीजिए, क्योंकि हमें नहीं मालूम कि ये आज इस संध्या से, इस इवनिंग में गुरु जी ने ये सत्संग किस किस के लिए चुन के रखा है, किसको क्या मैसेज जाएगा, किसके लिए क्या ये ब्लेसिंग है। आज जो मुझे ये ब्लेसिंग मिली है इस सत्संग को पढ़ने के लिए, उसमें मुझे भी नहीं मालूम कि मेरे लिए क्या हिडन मैसेज है, क्या हिडन ब्लेसिंग है गुरु जी की तरफ से, कि जो ये सत्संग पढ़ने का मौका मुझे मिला, लाइफ के आंसर्स जानने का मौका मुझे मिला। तो जरूर इसको जरूर लिंक करिए ताकि ज्यादा से ज्यादा नई संगत जुड़े और हमारे गुरु जी की महिमा का हम बखान कर सके, उन तक पहुंच सके। तो संगत जी, जो लाइट ऑफ डिविनिटी हमारी ये ग्रंथ है, पुस्तक है, बुक है, इसमें ऑलमोस्ट अराउंड 100 चैप्टर्स हैं। हर एक चैप्टर, जैसे वासन अंकल ने भी बताया, कि वो जो सत्संग है उसके नीचे लिखा हुआ एक नाम होता है। डेफिनेटली हमारे इस जो बुक है, जो ये ग्रंथ है, उसके ऑथर गुरु जी हैं। जो एक्सपीरियंस, जिस सत्संग संगत ने ये सत्संग एक्सपीरियंस किया है बाय गुरुजी's ब्लेसिंग, उनका नीचे नाम दिया रहता है। पर however, there are few chapters in the book, in the light of divinity, where the devotee's name is not mentioned. वो नीचे नहीं दे रखा है। इसीलिए
आज मैं ये चैप्टर पढ़ रही हूँ क्योंकि इस चैप्टर के नीचे किसी भी डिवोटी का नाम नहीं दिया हुआ है। और जो ये चैप्टर है इसका नाम है गॉड सिटिंग अमंगस्ट अस। ये चैप्टर 49 50 पे मिलेगा आपको, पेज नंबर 49 एंड 50 पे। और ये सेम संगत हमारी जो बुक है, जो डिवाइन ग्रंथ है दिव्य आभा, वो पेज नंबर 120 से 122 तक में मिलेगा आपको। और वहां पे इसका नाम है परमात्मा हमारे बीच में। However, अभी हम लोग जो शुरुआत करेंगे वो हम करेंगे लाइट ऑफ डिविनिटी, जो कि इंग्लिश में है, और हमारे चैप्टर का नाम रहेगा गॉड सिटिंग अमंगस्ट अस। एंड इस संध्या को पूरा करते हुए हमारे साथ प्रेम आंटी भी हैं, जो कि पंचकुला से शामिल हुई हैं। पंचकुला आंटी का को जो मौका मिला गुरुजी से 1982, शी हैज बीन 1982 से गुरुजी का आशीर्वाद, और ना जाने कितने और जन्मों से गुरुजी का आशीर्वाद आंटी के साथ है। वो मेरा इसमें साथ देंगी और हमारे बहुत प्रिय वासन अंकल भी मेरा इसमें साथ देंगे। तो आइए शुरू करते हैं। ओम श्री गणेशाय नमः। गुरुजी का ब्लेसिंग से, गुरुजी के आशीर्वाद से शुरू करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। लाइट ऑफ डिविनिटी, पेज 4950, God sitting amongst us. There was a time when temples, places of pilgrimage, idol worship, rituals, and astrology, a belief in omens, all had meaning. They have become meaningless to me ever since I met Guruji. How blessed we were to be with our Guruji. Guruji is not a magician or a priest or a Swami. He's God just sitting here amongst us, making our lives easier and happier by the day. My experiences prove my faith and extreme strong belief in him. संगत जी, हम यहाँ पर एक पॉज लेंगे और प्रेम आंटी से रिक्वेस्ट करूंगी कि आंटी प्लीज आप अपने को अनम्यूट करके हमें बताइए। जैसे कि इस पैराग्राफ में कहा गया है कि एस्ट्रोलॉजी जो है, जब हम गुरुजी से जुड़ जाते हैं तो एस्ट्रोलॉजी, रिचुअल्स और सारे जितने भी बिलीफ हैं वो सब फीके पड़ जाते हैं। एक ही नाम याद रह जाता है गुरुजी का। तो प्लीज अपने सारी संगत को बताइए आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से कि ऐसा आपका क्या एक्सपीरियंस रहा कि आपको लगा कि गुरुजी के सामने एस्ट्रोलॉजी फेल है। जय गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरुजी आंटी। आज मुझे फिर से ये मौका मिला है मल्टीलिंगुअल में कुछ भी बोलने के लिए, तो मैं इनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ, वासन अंकल का स्पेशली, कि वो मेरे को गुरुजी की ब्लेसिंग दिलवा रहे हैं। इसके लिए इनका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे साथ भी ऐसा हुआ है कि मैं जब से गुरुजी से दोबारा से जुड़ी 2005 के बाद जब जुड़ी, पहले तो हम 83 में मिले गुरुजी को, 20 साल का गैप हमारा पड़ गया। तब तो हमें इतना नहीं पता था कि गुरुजी भगवान है या हम उनके वो महापुरुष भी है, तब हम नहीं समझते थे। और 1-1.5 साल के बाद हमारा गुरुजी से मिलना नहीं हुआ था, और 20 साल के बाद जब हम फिर से इनसे जुड़े गुरुजी के साथ, 2005 अक्टूबर में हम फिर से इनके पास एम्पायर स्टेट में गए। तो मैं उसके बाद उन्होंने उनकी मेहर से उन्होंने मेहर करी, और हम आहिस्ता आहिस्ता 5-6 महीने 6-7 महीने के अंदर अंदर मैं उनसे दिल से जुड़ गई। दिल से जुड़ने के बाद तो उसके बाद तो ऐसा हो गया है कि जैसे मैं शुरू दिन से ही, बचपन से लगा लो आप, हम भगवान को मानते हैं, तो मैं मंदिर जाया करती थी। सुबह 5 बजे मैं जाना मंदिर, आज भी मैं जाती हूँ। तो जब मैं मंदिर जाती हूँ, इससे बड़ा कोई भी प्रूफ नहीं होगा कि गुरुजी हमारे अंदर हैं। मैं जब भी जल चढ़ाती हूँ शिवजी महाराज को,
सबसे पहला मंत्र मेरे मुंह से निकलता है ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय हो गुरु जी महाराज, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इसके लिए। और उनसे ही मेरी शुरुआत होती है दिन की, उससे ही मेरी रात होती है सोने की। इससे ज्यादा मैं अब मैं क्या कहूँ इनके बारे में। वो तो सुबह से लेकर रात तक हमारे साथ ही रहते हैं और हम महसूस भी करते हैं, क्योंकि हमें अब कोई रिश्तेदार, कोई मित्र, कोई पड़ोसी, कोई किसी तरह से किसी के साथ इतना संबंध रहा ही नहीं, क्योंकि सारा दिन मेरा तो सारा चैप्टर ही गुरुजी है। मैं तो 2-3 ये इनके सत्संग सुनती हूँ, बाकी व्हाट्सएप पे देखती हूँ, तो मेरा तो जो मेरा मोबाइल है, तो मेरा तो अगर 7-8 घंटे चला तो 6 घंटे मेरा मेरे मालिक के स्पुर्द होता है। तो इससे ज्यादा मैं नहीं कहूंगी कि गुरुजी हमारे साथ हैं, और मैं इसके लिए इनका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। महाराज ऐसे ही हमारे से जुड़े रहना, हमारे बच्चों के साथ, हमारे साथ, मेरी फैमिली के साथ ऐसे जुड़े रहना। महाराज आपकी बहुत बहुत मेहरबानी, इसके लिए मैं आपकी बहुत बहुत धन्यवादी हूँ। जय गुरु जी। जय गुरु जी। आंटी आपने बिल्कुल इतना सुंदर बोला, बिल्कुल आपने ठीक कहा आंटी। मेरा लाइफ का एक्सपीरियंस भी कुछ ऐसा ही है गुरुजी के साथ। जब गुरुजी से मिली 97-98 में, उसके बाद देखिए जब हम बड़े होते हैं, बचपन से ही हम लोग सब बड़े कंडीशनड होते हैं, क्योंकि हमारे जीवन में माता पिता, हमारे रीति रिवाज, रिचुअल्स सब कुछ होते हैं, और उन रिचुअल्स से जुड़े हुए होते हैं हमारे कुछ वहम, है ना, कुछ बिलीफ्स जुड़ जाते हैं हमारे, अपने आप बिल्कुल जुड़ जाते हैं। जी बिल्कुल। जी। मैं मेरे साथ भी ऐसा हुआ था कि भी जब हम ये 20 साल का गैप हुआ था, तो जी पहले तो गुरुजी ने हमें आसमान पे पहुंचाया बिजनेस वाइज, जी क्योंकि हम समझते नहीं है ना, समझे थे उस टाइम के भगवान है गुरुजी। और वो वो उनकी मेहर थी कि उन्होंने हमें पीछे किया, क्योंकि अगर मेरे को ये लगता है कि अगर वो हमें पीछे ना करते तो शायद हम में घमंड आ जाता और हम गुरुजी को दिल से ना मान पाते। अब हमने भी, मैंने कोई जब हमारा क्राइसिस आए तो मैंने इतने पूजा पाठ, इतने पंडितों से हवन करवाए अपने घर में, कोई कुछ नहीं, जादू टोना, मतलब मैंने कुछ नहीं छोड़ा। ये कि गुरुजी का तो मुझे याद ही नहीं था कि गुरुजी हैं, और किसी चीज से मुझे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता था, और बहुत ज्यादा हालत खराब हो गई थी। इससे फिर गुरु कहते हैं कि गुरुजी की ब्लेसिंग हमेशा, अगर वो एक दिन भी आप उनसे, उन्होंने मेहर करी हुई होगी आप पे, तो आपको फिर से बुलाते हैं। और उन्होंने हमें फिर से बुलवाया कि जब हम बहुत बुरी हालत में हुए तो गुरुजी ने हम पे मेहर करके, हम पे तरस खा के हमें फिर से, पंकज गौतम है जो बेटा, उसके थ्रू हमको फिर से बुलवाया। और मैं फिर एम्पायर स्टेट में गई दिल्ली। जब मैंने देखा दिल्ली जाके तो गुरुजी को मैं मिली, मुझे नहीं पता था वो किसके पास मुझे लेके जा रहे हैं। वो मुझे बोलता आंटी आप, वो हमारे हालात से वाकिफ था, और उस वो जो हमें लेके गया, मैं लॉबी में ही जब पहुंची तो देखा गुरुजी की फोटो लगी हुई थी वहां पे। हम तो तब फोटो ही कहते थे, क्योंकि जब मैं गुरुजी को 83 में मिली थी तब तो गुरुजी मुश्किल से 34-35 भी नहीं होंगे, ऐसे कुछ, मतलब बहुत छोटी उम्र थी उनकी। और पूरे सिर पे बाल थे, और लुंगी पहनते थे, टी शर्ट की जगह कुर्ता पहनते थे, लुंगी और कुर्ता पहना करते थे। और जब मैं अंदर घुसी तो देखा कि उनके बाल ही नहीं है सिर पे। और जब हमारा गुरु जी से बिछुड़ना हुआ, उन्होंने हमें नहीं छोड़ा, हमने उनका हाथ छोड़ा, क्योंकि वो हमारे कर्म थे कि हमने छोड़ा, उन्होंने हमें नहीं छोड़ा था। और जब मैं जाके देखा तो मैंने उस बच्चे को बोला, मैं क्या हमें क्यों लेके आया, मैं गुरुजी के ये इनके पास तो मैं पहले गई हूँ, और मेरे साथ मेरी बेटी भी थी। तो वो मुझे बोलता नहीं, चुप हो जा। और गुरुजी उस टाइम किचन के आगे जो बैठते थे वहां बैठे हुए थे, क्योंकि हम 6:30 6:45 पहुंच गए थे दिल्ली। और फिर वहां बैठे बैठे तब जब गुरुजी ने, सबने मत्था टेका, 4-5 जने थे हम, मैंने भी मत्था टेका। मत्था टेक के मैं दीवार के साथ लग के बैठ गई।
और बाकी बंदे भी बैठे थे, 5 7 10 बंदे होंगे। और फिर वो उन्होंने मुझे बोला तू मुझे मिली मिली नहीं पहले। और मैं उठ के जैसे मैं उठने लगी तो गुरुजी मुझे बोलते हैं मेरा दिमाग ना चट्टी, बैठ जा आराम से। तो इसका मतलब देखो 20 साल के बाद हमें नहीं पता था, उनको वो भगवान थे, उन्होंने हमें मेयर से बुलाया और उनको पता था, क्योंकि वो तब भी हमारे अंदर मेहर कर रहे थे जब हम क्राइसिस में थे, और जब उन्होंने दोबारा से बुलाया मुझे। जय गुरु जी। जय गुरु जी। आंटी आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। आइए चलिए आगे बढ़ते हैं, हम अपनी बुक में रीड करते हैं। As a devotee, I connected with Guruji the first day I met him. I got married with Guruji's blessings in November 2000. Soon after my wedding, Guruji started telling me that he would bless me with a son. My husband and I would never take too much interest in that repetitive line of Guruji, Ek Munda Lele, take one son. And he kept saying this from November 2000 to July 2003. On July 7th, the very auspicious day of Guruji's birthday, there was a huge Sangat at the Bare Mandir where we all sat and cherished his divine company till 3:30 a.m. That's when he called me and told me that he had blessed us with a son. We took leave and left the temple, again not paying attention to what Guruji had said. अब संगत जी मैं यहाँ पर एक पॉज लूंगी। प्रेम आंटी आपको दोबारा तकलीफ दे रही हूँ। मतलब जैसे यहाँ पे लिखा है कि जो ये कपल थे उनको गुरुजी बोलते रहे कि भाई मैं तुम्हें ब्लेस कर रहा हूँ और तुम्हें मैंने ब्लेस किया है एक बेटे से, पर वो लोग के मन में एक विश्वास नहीं आ रहा था कि ऐसा कुछ हो सकता है। तो आप अपने एक्सपीरियंस से, क्योंकि आप अंकल गुरुजी के साथ इतना समय से जुड़ी रही, अपना कोई एक्सपीरियंस बताइए जहां पर एग्जैक्टली वैसा ही हुआ हो जैसा गुरुजी ने आपको प्रॉम्प्ट किया हो या कोई संकेत दिया हो। संकेत मुझे ये मिला जिस टाइम मैं दोबारा से गई थी गुरुजी के पास, मेरी बेटी भी मेरे साथ में थी। तो मैं गुरुजी के पास जब उन्होंने मुझे ये कहा कि बैठ जा ना, मेरा दिमाग ना चट्टी, तो मैं खड़ी होके सबने जैसे जैसे अपना कुछ पूछा तो मैंने कहा गुरुजी, उन्होंने पूछा बेटी के लिए ये कौन है, मैंने कहा मेरी बेटी है। कहते ये तो तेरी बहन लगती है। मैंने कुछ नहीं बोला तो मेरे को बोलते, मैं क्या गुरुजी बेटी बाहर जाना चाहती है और इसको आशीर्वाद देना। आप मेरे को बोलते आशीर्वाद है इसके पास, क्योंकि आशीर्वाद था उसके पास। और मुझे उन्होंने एक ही वर्ड बोला कि बेटी दी शादी कर, बेटी की शादी कर। हमारे तो हालात बहुत खराब थे, तो मैं अपने मन में सोच रही थी कि बेटी की शादी मैंने कहाँ करनी है, क्योंकि हम तो बहुत बुरे हालात से गुजर रहे हैं। और मुझे गुरुजी बोलते हैं शादी कर। और यही देखिए जो उनका कहना था, जब मैंने उनकी मेहर से शादी हुई, उसके बाद 1 1.5 साल के बाद शादी हुई बेटी की। और उसके बाद जैसे ही बेटी की शादी हुई, हमारे हालात डे बाय डे अच्छे होने शुरू हो गए। जैसे मेरी बड़ी बेटी की शादी हुई थी हमारे हालात खराब हुए थे, और जैसे इसकी शादी हुई ये ससुराल गई और हमारे हालात अच्छे होने शुरू हो गए। और उन्होंने दिन पर दिन हमें बहुत अच्छा कर दिया था। तो ये उनकी मेहर थी और इनकी ब्लेसिंग मतलब प्रत्यक्ष थी। तब भी मुझे समझ नहीं आया था कि गुरुजी मुझे क्यों बोल रहे हैं कि इसकी शादी कर। जैसे ही हमने शादी करी और ये शादी के जैसे वापसी में आते हैं, जैसे ये बच्चे आए थे उसी दिन हमें किसी का रुका हुआ 10 लाख रुपया हमें मिला। तो ये उनकी मेहर थी, ये ब्लेसिंग थी उनकी, जो उन्होंने प्रत्यक्ष रूप से हमें दी थी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। आंटी बिल्कुल सही कह रही हैं आंटी। आगे बढ़ते हैं। 1 week later, on July 13th, 2003, it was Guru Purnima, and I went to Guruji with my mother-in-law. Guruji has no secrets with anyone. He talks aloud to each and everyone. But that day was just as I touched his feet to take leave, he beckoned me closer to him and whispered in my ear that I was pregnant and that I should not reveal it to anyone. Yet I did.
I came back home and gave the news to my husband. He ignored it and said that I believed in Guruji too much. However, I waited till I could find out medically if I was pregnant or not. Sure enough, on August 1st, my pregnancy test was positive. Guruji's blessings had come true. जय गुरुजी। संगत जी, अब हम यहाँ पॉज लेते हैं। आंटी, प्रेम आंटी, जैसे आपने बताया कि यस, गुरुजी के बहुत से इंडिकेशंस रहते थे। जैसे आपने बताया आपकी बिटिया की जैसे शादी हुई, गुरुजी कहते रहे कि इसकी शादी करो, ब्याह करो, और वाकई उनकी शादी के बाद आपकी फाइनेंशियल पोजीशन इंप्रूव होने लगी। ये गुरुजी का इंडिकेशन था और वो सच हुआ। तो ऐसे ही और कोई इंसिडेंट आप हमें बताना चाहेंगी जहाँ पे गुरुजी ने आपको कहा कि मैंने ब्लेस कर दिया और वो वाकई में हो गया आपके साथ? हाँ जी, ऐसा हुआ था जैसे हमारा बैंक का लोन था, काफी काफी लोन था, 2 करोड़ के करीब लोन था हमारा। जब मैं गुरुजी से सेकंड टाइम दिल्ली मिलने गई थी, जब गुरुजी ने मुझे हमें बुलवाया था, तो मैं जब गई थी तो मैंने उनको बोला कि गुरुजी, क्योंकि पहली बार तो मैंने बात ही नहीं करी थी। अगली बार जब मैंने बेटी की शादी के बारे में बात करने गई, उन्होंने हमें बुलवाया था बेटी की शादी के लिए, क्योंकि मैंने जो लड़का देखा था तो उसकी फोटो पंकज के पास, गौतम के पास भेजी मैंने गुरुजी के पास। तो उन्होंने कहा नेक्स्ट वीक इस कुड़ी नू लेके आना। तो नेक्स्ट वीक हम लोग गए। तो जैसे ही फिर हम उसी टाइम 6:30 बजे के करीब पहुंच गए, गुरुजी वहीं बैठे थे। तब जब मैंने उनको बोला कि भी गुरुजी ऐसे ऐसे ये लड़का है कि हाँ, और इसी दौरान हमने यस नहीं करी थी। वो लड़के ने मुझे हमें बोला कि भी हमें गुरुजी का एड्रेस दे दो, हम कि हम मैं जा आता हूँ गुरुजी के पास शादी के पूछने के लिए। तो फिर हमने दे दिया था एड्रेस उनको गुरुजी के का, और वो बेटा गया भी था इनके पास। और जब मैं गई तो मैंने उनको बोला कि फिर मेरे को बोलते हाँ वो आया था एसडीएम शिमला, और थोड़ा वो उन्होंने वेट वेट उनका ज्यादा था थोड़ा, तो मुझे इशारा करके बोलते कि हाँ वो मोटा सा आया था। मैं क्या, हम मैं हंसी उनको देखे, और मैंने बोला कि गुरुजी, फिर मैंने उनको साथ में बोल दिया कि गुरुजी हमें ऐसे ऐसे लोन है हम पे, और हमारी जमीनें हैं खूब सारी, पर वो जमीनें भी हमारी सेल नहीं हो रही, क्योंकि लोगों को पता लग गया कि भी हमें जरूरत है पैसे की, और जो करोड़ों की जमीन है वो लोग लाख देते हैं, लाख भी पूरे नहीं देते। तो मेरे को गुरुजी बोलते कहाँ कहाँ जमीन है, तो मैंने बताया उनको इस जगह हमारी जमीन है। तो बोलते बहुत संगत वहां से आती है, तो कोई बात नहीं, मैं संगत से बात करूँ, कितने पैसे चाहिए थानू और कितना पैसा मांगते हो तुसी? मैं क्या गुरुजी जितना तुसी दुआ दो। तब हंस रहे। जी आंटी, आंटी आपकी आवाज चली गई। कोई बात नहीं, हम आगे बढ़ते हैं। आंटी, आई थिंक कुछ नेटवर्क इशू की वजह से शायद बारिश भी बहुत हो रही है आजकल। हम आगे बढ़ते हैं। आंटी जब दोबारा ज्वाइन करेंगी, वासन अंकल, क्या मैं आगे बढ़ूं? जी आंटी, प्लीज गो, जी जी प्लीज। जी। तो ये बिल्कुल सच है। देखिए, मेरे भी लाइफ के इंसिडेंट्स कुछ ऐसे ही रहे हैं गुरुजी के साथ। इतने सारे सत्संग हैं जहाँ पे ये समझ में आता है कि जो गुरुजी बोलते हैं, जो उन्होंने एक बार ब्लेस कर दिया, वो होना ही होना है, पत्थर की लकीर है। उसमें हम संगत से सभी रिक्वेस्ट है कि उसमें कोई इफ्स एंड बट्स नहीं है। वो एक टोटल सरेंडर की फीलिंग है हम सबकी कि हाँ, जो गुरुजी ने कहा है वो होना ही है। जैसे मेरे अपने एक्सपीरियंस में हुआ कि मेरी मदर मेरी शादी के लिए परेशान थी। जैसे ही हम लोग आके बैठे वहां पे, गुरुजी को हमने धूप दी, प्रणाम किया गुरुजी के सामने, मैं और मेरी मम्मी। एंड गुरुजी ने सबके सामने, अलाउड, नो सीक्रेट, सबके सामने उन्होंने बोला कि इसकी शादी की चिंता क्यों करते हो, इसकी शादी तो यही होनी है पास में, गुड़गांव में। और संगत जी, वो ही हुआ। विद इन नो टाइम मेरा ब्याह हुआ, गुड़गांव में ही हुआ। और उस समय नहीं समझ में आया था जब गुरुजी ने कहा था कि गुड़गांव में होगी, क्योंकि उस समय गुड़गांव का मतलब होता था, मतलब बहुत दूर, बॉर्डर पार करके। दिल्ली के लोग कहाँ गुड़गांव में शादी करेंगे, अंडर डेवलप था उस समय वो एरिया बिल्कुल। और देखिए, बिल्कुल बात सच हुई। गुरुजी के आशीर्वाद से, ब्लेसिंग से
मेरी शादी गुड़गांव में हुई। तो यस, गुरुजी की एक-एक कही हुई बात, उनकी एक-एक कही हुई ब्लेसिंग्स जो है वो सच निकलती हैं। उसमें कोई दो राय है ही नहीं, अपने माइंड में कोई डाउट है ही नहीं और होना ही नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं इस बात से। Now here is where the catch is. As humans, we lose patience and fall in our own estimation. Because if we want something from Guruji, it has to be now. But look at my case. Guruji has been telling me for 3 long years to get blessed with a child. But I had not even once questioned or let the thought cross my mind that if he has been saying it for so long, why doesn't it happen? We have the power to see till the wall, whereas Guruji has the power to see way beyond. He knows when the right time is for anything, and that is when he is going to make it happen. जय गुरु जी। जी जी अंकल, बस मैं आप ही के लिए बोल रही थी, आप प्लीज जय गुरु बताइए। जी। बिल्कुल जी ठीक है, बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है, कितना अच्छा लिखा हुआ है। गुरु जी हैज हिज ओन टाइमिंग्स। आंटी प्लीज आप अ- अपने अपना एक्सपीरियंस शेयर करें प्लीज। जी अंकल, नहीं मैं बस यही कह रही थी कि ये बिल्कुल सच है। गुरुजी का हम लोग जो जिस चीज की इच्छा मन में करते हैं और करते रहते हैं रेगुलरली, बिकॉज हम ह्यूमन बीइंग्स हैं, हमारी तो सोच की इच्छाओं की उड़ान ही इतनी है कि हमें लगता है ये इस समय हो जाए, ये अब हो जाए, ये ऐसे हो जाए। बट गुरुजी के जब हम छत्र छाया में आते हैं तो उनका जो प्लान है हमें उसको ट्रस्ट करना है। वो एक टोटल सेंस ऑफ सरेंडर होनी चाहिए कि जब गुरुजी की में ब्लेसिंग्स मिल रही हैं तो वो जो हमारे लिए प्लान करेंगे वो बेस्ट होगा, और बहुत उसी टाइम पे होगा जब मुझे उसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। हमें एक ये विश्वास मिल जाता है गुरुजी की छत्र छाया में आने से कि अप्स एंड डाउन लाइफ में आएंगे, स्ट्रगल्स आएंगे, बट गुरुजी इज देयर टू सेफगार्ड अस, और वो टाइमली हमारी को सही दिशा में जरूर लेके जाएंगे। सिमिलर थिंग हैपेंड विद मी। मेरे बेटे जब बाहर पढ़ने गए, छोटे बेटे हमारे, तो हमने गुरुजी के लिए बहुत प्यारी, बहुत चाव से हमने सुंदर से अपने हिसाब से एक सुंदर सी चुन्नी हमने गुरुजी के दरबार के लिए भेजी, और हमें था कि मेरे बेटे जाएं और जरूर वहां पे दरबार पे चढ़ा कर आए, गुरुजी के समक्ष ब्लेसिंग्स गुरुजी के चरणों में जरूर जरूर दें वो। और इस बात को ऑलमोस्ट शायद 6 महीने हो गए थे, या 6 ही महीने हो गए थे, या उससे कुछ कम। एंड बस रोज बात हो रही थी, हाँ मम्मी मैं जाऊंगा, कभी एग्जाम, कभी दिस, कभी दैट, तो वो नहीं हो पा रहा था, बच्चा नहीं जा पा रहा था। और हम दोनों हस्बैंड वाइफ यहाँ पे प्रे कर रहे थे कि गुरुजी उसको बुलाइए अपने चरणों में। वो बच्चा वहाँ मेडिकल पढ़ रहा है, और उसकी सिटी में वहां पे उस समय तक गुरुजी का दरबार नहीं था। वियना में था। वियना वहां पे ऑलमोस्ट आई थिंक 2 घंटे का रास्ता है जहाँ पर वो है। तो संगत जी, जिस चीज की मैं इतनी कामना कर रही थी, इतना प्रे कर रही थी, वो एक दिन मेरे को फोन आता है बुडापेस्ट से ही कि आंटी हम बुडापेस्ट में ही गुरुजी का दरबार लगा रहे हैं, क्या आप आना चाहेंगी? मैंने कहा अरे ये तो मेरा सौभाग्य है, मैं 100% आऊंगी, क्या मेरी क्या औकात है, ये तो मैं डेफिनेटली आऊंगी। एंड 8 मार्च की बात है, शिवरात्रि का महापर्व, और फोन आता है, और सोनिया आंटी ने मुझे बोला कि आंटी ये एड्रेस है। तो मैंने फिर उनको जहाँ जहाँ पे गुरुजी का दरबार लगा हुआ था उनसे बात करी, और आंटी को वो रिक्वेस्ट किया, आंटी एक चुन्नी है, क्या आप गुरुजी के एक चोला है प्यारी सी बहुत, क्या आप गुरुजी के लिए वो एक्सेप्ट मतलब गुरुजी को समर्पित करेंगी? तो उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल, आप भेज दीजिए अपने बेटे को। और ऐसा ही हुआ संगत जी, शिवरात्रि के महापर्व पर मेरा बेटे को वहां जाने का मौका मिला विद इन हिज सिटी, जहां वो रह रहे थे। गुरुजी ने उसको ब्लेस किया, गुरुजी ने अपने दरबार में बुलाया, शिवरात्रि के मौके पे गुरुजी ने उसको ब्लेस किया, चुन्नी पूरे दरबार में लगी, एंड जो कलर था चुन्नी का वॉज द सेम कलर जो हमारे बड़े मंदिर में उस दिन उसी रंग का स्वरूप का श्रृंगार हुआ हुआ था। तो ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी नोज की बच्चे के लिए या हम सब के लिए क्या बेस्ट है, उनकी टाइमिंग वो ही जानते हैं। हम कितना भी फ्रेट कर लें, हम कितना भी सोच लें, होगा वही जो गुरु जी चाहते हैं, और वो बेस्ट होगा, वो हमारे लिए बेस्ट होगा।
यही मैंने अपनी लाइफ के एक्सपीरियंसेस रहे हैं कि अल्टीमेटली हम जब बैठते हैं दोनों हस्बैंड वाइफ या पूरा परिवार, यही सोचते हैं कि वो चीज उस समय नहीं हुई, अच्छा हुआ, आज हुई बहुत अच्छा हुआ। तो जय गुरु जी। वासन अंकल आप भी बताइए प्लीज। वासन अंकल। जय गुरु जी। आंटी आंटी आप लोगों को सुन के ही बहुत बहुत अच्छा लगता है। प्लीज कैरी ऑन। बस अंकल आप बताइए अपना, मेरा हमारे ये पास आंटी हमारे पास कुछ भी नहीं है, खजाने तो हम लोगों ने आपसे लूटने हैं। प्लीज प्लीज कैरी ऑन। जी, तो फिर हम आगे बढ़ते हैं अंकल इसमें कि आगे रीडिंग में पढ़ते हैं अंकल। No priest or saint or magician has the power to create life. That is exactly what Guruji did for me. And sure enough, I gave birth to a baby boy, no doubt about that. In fact, for my husband and I, it would not have been possible to have a family without medical treatment. But Guruji made it happen without any difficulty. जय गुरु जी। यहाँ पर अब हम पॉज लेते हैं। प्रेमा आंटी आप हमारे साथ हैं क्या अभी? अंकल प्रेमा आंटी हैं क्या? हाँ ओके। है। जी जी, प्रेम आंटी देखिए हाँ, कितना सुंदर यहाँ पे इन्होंने डिस्क्रिप्शन दिया है, कितना सुंदर लिखा है। वो ये कह रहे हैं कि मतलब किसी के भी हाथ में नहीं है एक्सेप्ट गुरुजी की वो एक क्रिएशन को क्रिएट कर सकें। और गुरुजी के सामने तो हर तरह की मेडिसिन फेल है, मेडिसिन पूरी फेल है। जो गुरुजी चाहते हैं वो ही होता है। ऐसा कुछ एक्सपीरियंस आपका है लाइफ का तो प्लीज बताइए। हाँ, मेरे साथ भी ऐसा हुआ है। लास्ट ईयर मेरे हस्बैंड बहुत बीमार हुए। उनको निमोनिया हो गया था। निमोनिया उनका नॉर्मल था। हम प्राइवेट हॉस्पिटल में लेके गए उनको, तो उनका डायग्नोसिस सही नहीं था। उन्होंने 12-13 दिन उनकी इतनी हालत खराब कर दी, मतलब कोई दवाई उनको जो इनको चाहिए थी वो दी ही नहीं। और अलग अलग से दवाई दे दी कि यहाँ तक पोजीशन होगी थी इनके कि वेंटिलेटर पे डाल देंगे। और हम बहुत परेशान थे। मैंने गुरुजी का स्वरूप, मैंने 2 बार इनका स्वरूप गुरुजी का इनके पिल्लो नीचे रखा, मैंने जेब में डाला। और वो क्या होता था कि दोनों बार हमारा स्वरूप जो गुरुजी का था वो गुम हो गया। और हमें ये लगता था, तब हम समझे नहीं, फिर हम बाद में यही दिमाग में क्लिक करा के गुरुजी हमें नहीं चाह रहे थे कि हम वहां रहें उस हॉस्पिटल में। जब उन्होंने वेंटिलेटर पे इनको डालने के लिए कहा तो हमारे बच्चों ने, दामाद था मेरा वहां पे और बेटियां थी, तो उन्होंने बोला हम पीजीआई लेके जाएंगे, हमने यहाँ प्राइवेट में रखना ही नहीं है। और बड़ी मुश्किल से वहां से इनको मनवाया कि भी हम यहाँ नहीं रुकेंगे, क्योंकि आईसीयू में थे उस टाइम भी। और ये बोल रहे थे मैं किसी सूरत में भी नहीं जाऊंगा पीजीआई, क्योंकि पीजीआई बिना अप्रोच के हालत बहुत खराब हो जाती है। वहां पे पूरा नॉर्थ का रश होता है। और हमने किसी से कलवाया, वहां पे अप्रोच करवाई। और सुबह से मेरे छोटे बेटी और दामाद वहां पे थे, बड़ा दामाद मेरे साथ ही था। तो ये लोग वहां कोशिश कर रहे थे। और हमें गुरुजी की मेहर से, क्योंकि गुरुजी चाह रहे थे कि हम वहां जाएं, और वहां उनकी बात, मतलब वो कहते थे कि पेशेंट को लेकर, और पेशेंट नहीं मान रहे थे कि मैंने जाना नहीं है। ये 10:30 बजे हम रात को एम्बुलेंस में पहुंचे वहां पे। जब ये इमरजेंसी में पहुंचे तो सबरूप हमारे पास था, सबरूप इनके पास हमने जेब में डाला। और तब उनके पास था, मैं घर से, मेरे पर्स में रहते हैं सबरूप। तो वहां इनके लिए एक स्ट्रेचर था, बाकी मतलब वहां तो इतना रश होता है इमरजेंसी में कि तिल गिराने के लिए जगह नहीं होती है, स्ट्रेचर तो बहुत दूर की बात है। लकीली गुरुजी ने इनके लिए स्ट्रेचर रखा हुआ था वहां पे। और ये हाई फ्लो ऑक्सीजन पे थे हॉस्पिटल में। जब हम एम्बुलेंस में लाए तब भी हाई फ्लो पे ही थे। तो वहां से हमने उसको, एम्बुलेंस वाले को बोला कि मान लो हमें ये ऑक्सीजन वहां नहीं मिलेगी इमरजेंसी में, तो भैया हम आपका ऑक्सीजन ये सिलेंडर खरीद लेंगे, हम पैसे दे देंगे आपको, और आप हमें ये सिलेंडर दे देना। उसने बोला ठीक है जी। पर जब ये वहां पहुंचे स्ट्रेचर के ऊपर, तो उनको वहां ऑक्सीजन भी मिली। और इनकी गुरुजी की मेहर से
4-5 घंटे के बाद इनको छोटा सा रूम था, साथ में थी वो भी इमरजेंसी, उसमें उन्होंने शिफ्ट करवाया। ये देखो कि इससे उससे अगले दिन 10-11 बजे ये किसी और वार्ड में शिफ्ट हो गए थे, नहीं तो मतलब ही नहीं था। और उन्होंने, डॉक्टर ने डायग्नोसिस कहा कि इनका सिंपल निमोनिया था, और उन्होंने हार्ट के लिए बोला कि हार्ट इनका, इन्होंने इतनी मेडिकेशन कर दी थी, इतनी मेडिसिन दे दी थी कि भी इनके हार्ट पे इफेक्ट होने की वजह से हार्ट फेलियर की तरफ चला गया था। फिर तो मेहर थी इनकी गुरुजी के, गुरुजी ने ये दिखा लो, हमें कोई पीएन भी नहीं जानता था वहां पे। और जब इनका ऑपरेशन हुआ तो एचओडी ने ऑपरेशन किया, ये उनकी मेहर ही थी। जहां मेडिसिन फेल होती है वहां मेरे मालिक खड़े होते हैं, और उन्होंने इनका खुद ऑपरेशन किया और ये ठीक हो गए। अब इनकी मेहर है हम पे, इनका बहुत बहुत धन्यवाद। गुरुजी जैसे हम पे मेहर कर रहे हैं, करते हैं, करते रहेंगे, ऐसे ही सब पे करे मेरे मालिक। जय गुरुजी। जय गुरुजी। आंटी आपने बिल्कुल बिल्कुल ठीक कहा। गुरुजी के सामने सारी मेडिसिन, इंजीनियरिंग सब फेल हो जाती है, बिकॉज गुरुजी ही खुद ही मेडिसिन बनाने वाले, खुद ही चीजों को रचने वाले हैं, सिचुएशंस को रचने वाले हैं, और इलाज भी गुरुजी के बिल्कुल, पास ही है। जी। तो ऑपरेशन भी खुद करते हैं। हाँ, बिल्कुल। ऑपरेशन, किसी का सत्संग था, ऑपरेशन खुद किया था इन्होंने। जी बिल्कुल आंटी, बिल्कुल बिल्कुल 100% आंटी, बिल्कुल सच है ये। मेरी एक फ्रेंड है जो कि ऑलमोस्ट उन्होंने 15 साल के बाद मुझसे कनेक्ट किया, और उन्होंने मुझे ईमेल लिखी, एंड मुझे नहीं मालूम वो ईमेल मुझसे कैसे मिस हो गई। एंड वो समहाउ, खैर उन्होंने, शी ट्राइड टू रीच मी, वो मुझे, मैंने उनको फिर कॉल किया, मुझे पता चला कि उन्हें कैंसर हो गया। तो उनके हस्बैंड बोले तुम कहाँ थी भाई, हम तुम्हें कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे। एनी हाउ मैंने उन किसी तरह से उनका नंबर मुझे मिला, एंड मैंने उनसे कनेक्ट किया। एंड मैंने उनसे बोला कि भाई कुछ नहीं करना है, आप सीधा गुरुजी के पास पहुंचिए, दैट्स इट। आपको कुछ, और ये सिर्फ हार्डली आई थिंक 1-1.5 महीने, 1 महीना हुआ होगा शायद, 1-1.5 महीने पहली बात बता रही हूँ आपको मैं। और उन्होंने कहा कि हाँ, हमारे यहाँ गुरुजी का स्वरूप है, पर गुरुजी कैसे याद दिलाते हैं कि मैं हूँ, चिंता मत करो, और मैं करूँगा, ठीक करूँगा, ब्लेस करूँगा। मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया, मैंने कहा नहीं, आप रिपोर्ट्स लेके जाइए बड़े मंदिर, लंगर आपने लेना है, और गुरुजी को सरेंडर करिए कि गुरुजी आपने देखना है इनको। क्योंकि मुझे ये लगता है कि इतने टाइम में गुरुजी ने ये चीज़ ज़रूर सिखाई है कि अपनी मैं को सबसे पहले मार दो। मैं हूँ ही नहीं। गुरुजी आपका बेटा है, आपकी बेटी है, मैं आपकी हूँ। आप ही ने देखना है जो करना है, हमें रास्ता ठीक दिखाइए ताकि हमारे कर्म अच्छे रहें। वो ही हुआ, वो उनके हस्बैंड गए, एंड जहाँ पे उनका वो कैंसर उनके ब्रेन तक फैल गया था, संगत जी यकीन जानिए, उनके हस्बैंड का मैसेज मुझे आया कि अर्चना, शी इज फार बेटर एंड एवरीथिंग इन द ब्रेन लुक्स क्लियर। जो भी वहां पे उनका एमआरआई, सीटी स्कैन हुआ, उनका ब्रेन में एकदम क्लियर था। बताइए मतलब कितना गुरुजी का कितना धन्यवाद करूं। बहुत 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 शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। ऐसा ही बहुत प्यारा सत्संग, मेरे अंकल, मेरे हस्बैंड, उनके एक बिजनेस एसोसिएट हैं, तो वो मुझे आके बोले कि भई मैं अर्चना इनकी हेल्प करना चाहता हूँ, ये बहुत ज़्यादा पेन में हैं, बहुत परेशान हैं। मैंने कहा क्या हुआ इनको? तो इन्होंने मुझे बताया, मेरे अंकल ने, मेरे हस्बैंड ने मुझे बताया कि वो हाई डायबिटिक हैं, और महीने में 3 बार डायलिसिस लेते हैं, और सॉरी हफ्ते में 1 बार 3 हफ्ते में 3 टाइम्स, 3 टाइम्स इन अ वीक डायलिसिस लेते हैं, और उनकी आँखों की रोशनी भी थोड़ी कम हो रही थी, किडनीज़ वर बैडली डैमेज्ड, एंड उनकी वाइफ नहीं थी, 2 जवान बच्चे उनके, तो बड़े पेन में थे वो। तो मैंने कहा कोई एक ही रास्ता है, गुरुजी का रास्ता उन्हें दिखाइए, गुरुजी के पास उनको गुरुजी का ही ज्ञान दीजिए। संगत जी आप बिलीव नहीं करेंगे, विदिन आई थिंक अ वीक टाइम उन्होंने, जहाँ वो 3 डायलिसिस ले रहे थे, वो अब हफ्ते में 1 डायलिसिस, सिंगल डायलिसिस पे हैं वो। उन्होंने अब अपनी आँखों का ऑपरेशन भी कराया है, एंड हिज आईज़ आर फार बेटर। तो मैं थैंक्स टू गुरुजी, उनकी ब्लेसिंग्स, वो हमारे साथ जो लोग जुड़ते जाते हैं उनको भी कैसे कैसे ब्लेस करते जाते हैं।
ये हम सोच ही नहीं सकते। उनकी महिमा अपरंपार, उनकी ब्लेसिंग्स अपरंपार, उनकी सब कुछ, आई थिंक उनकी बस एक हम उनकी छत्र-छाया में आने से ही कितने लोगों का कल्याण हो जाता है, ये सबको मालूम है। और इसीलिए सभी से निवेदन है कि जितनी ज़्यादा हम नई से नई संगत को जोड़ते चले जाएँ, क्योंकि जितना कल्याण लोगों का होगा, हम सबके कर्म सुधरेंगे, सबके कर्म सुधरेंगे। जय गुरु जी। आइए आगे पढ़ते हैं। Last few lines of the chapter. Each devotee has to repeat only one word or the line of the Shabad with 100% devotion for days, months, and maybe sometime years for a particular reason, to hammer on one spot again and again so that the door breaks open, and it does. Satsang of a devotee. यहाँ पे ये चैप्टर समाप्त होता है. This is where it ends. And संगत जी, ये चैप्टर जो था गॉड अमंगस्ट अस खत्म हो गया यहाँ पर. इट इज अवेलेबल ऑन पेज 49 and 50 इन लाइट ऑफ डिविनिटी, अगर आप पढ़ना चाहें. एंड बहुत सुंदर बोला, बहुत सुंदर एंड था इस सत्संग का, कि हमें बस एक ही लाइन है जो मन में रिपीट करते रहे. ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय. ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय. जो ये एक लाइन है, ये जो एक शब्द है, वो कभी ना कभी जरूर हमारा कनेक्शन जब गुरुजी से होगा. गुरुजी नोज कि उन्होंने क्या डायरेक्शन हमें देनी है और वो किस तरीके से हमारा कल्याण करेंगे. ही नोज. हमारे को अपना अनवेवर्ड जो बिलीफ है उनके अंदर हमें बनाकर रखना है. बस वो डगमगाना नहीं चाहिए. देखिए, हम लोग बचपन से कंडीशन होते हैं, हमारे बिलीफ होते हैं, उस बिलीफ, हमारे जो रिचुअल्स होते हैं उनसे हमारे बिलीफ जुड़ जाते हैं, जो हम लोग करते आए हैं बचपन से अभी तक करते आए. पर गुरुजी यही कहते हैं कि मैं ही, ही इज महाशिव हिमसेल्फ, है ना. जब तक हम उनसे जुड़ते हैं, जब हम एक्सपीरियंस करते हैं सत्संग लाइफ में अपने, तब हमें जाके समझ में आता है, अरे हम तो साक्षात भगवान के सामने बैठे थे, है ना. हमने जो लंगर खाया वो तो साक्षात भगवान ने हमें दिया, हमें ब्लेस करके दिया. तो वो जब एक फीलिंग, हम एक सरेंडर की फीलिंग जब आ जाती है, दैट व्हेन गॉड इज विद अस, तो क्या गलत हो सकता है ना. तो वो एक सरेंडर करना बहुत बहुत जरूरी है सबके लिए, सबके लिए, सो दैट हम लोग का पाथ जो है वो ही हो जो गुरुजी ने हमारे लिए डिसाइड किया है. सो आई होप कि मैंने ये जो चैप्टर है गॉड अमंगस्ट अस, उस भाव से तो खैर मैं नहीं पढ़ पाई होंगी जिस भाव से ये जो डिवोटी हैं उन्होंने लिखा है. पर इस जर्नी में हम उनके साथ जुड़ सके, इसलिए मल्टीलिंगुअल टीम का, वासन अंकल का बहुत बहुत थैंक यू. और गुरुजी ने ये सेवा बख्शी, बहुत बहुत शुक्राना. गुरुजी का आशीर्वाद हम सब पे यूं ही बरसता रहे, इसका बहुत 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 शुक्राना. प्रेमांती, आप कुछ कहना चाहेंगी? अंकल का फिर से थैंक्स करना चाहूंगी, अपने मालिक का करना चाहूंगी, गुरुजी का. और ये प्रार्थना करती हूँ कि भी हम सब पे अपनी मेहर बनाए रखें ऐसे ही, और हमें अपने चरणों से जोड़े रखें. जैसे हमारी लाइफ निकल रही है ऐसे ही निकलती रहे जब तक हमने उनके पास जाना है. आशा ये भी करते हैं कि शायद वो हमें पकड़ लें ऊपर में, पर पता नहीं पकड़ेंगे के. जी बिल्कुल 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 बस. आंटी, और पक्का हमसे, नहीं. मैं तो ये कहती, जितना हम मतलब हमारा ये उनके प्रति ग्रेटिट्यूड ये रहेगा कि हम जैसे वो चाहते थे कि भी इंसान अपने आप बदले, और हम अगर 20% 25% भी बदल जाएं तो ये हमारा ग्रेटिट्यूड उनके प्रति होगा. बिल्कुल. और हम कोशिश, मैं तो कर रही हूँ कोशिश खैर, कि भी हम उनकी आशाओं पे खरे उतरे, और कितना उतरे ये उनको पता है. अपने मन से पूरी कोशिश है कि भी कभी चुगली ना करें, और अगर किसी का अच्छा होता तो अच्छा ही करें, बुरा तो मतलब ही नहीं बनता. तो महाराज ऐसे ही करवाते रहें. धन्यवाद गुरु. जी शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना मेरे महाराज, मेरे सरकार का. ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय. ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय. ओवर टू यू वासन अंकल. जय गुरु जी महाराज. जय गुरु जी. आंटी, आपने बहुत
अच्छे तरीके से भाव से लीडिंग सेवा की है। शुक्राना गुरुजी। नरेशन भी बहुत अच्छी तरह से की है। प्रेम प्रेम आंटी, आपने भी बहुत भाव से अपने अपने एक्सपीरियंसेस बताए हैं। शुक्राना गुरुजी महाराज का। महाराज का महाराज की कृपा दृष्टि हम सब पर बराबर बने रहे। और प्रेम आंटी, आप ठीक कह रही हैं। जो महाराज के कहे हुए बातें हैं, हमको उनका, महाराज की बातों को हमको मानना है। जो महाराज ने कहा था उसका मनन करना है, तभी हमारा, हम सबका कल्याण संभव है। इसी के साथ ही अब हम सब गुरु जी महाराज से आज्ञा लेंगे।